जिंदाबाद, माननीय हरिशंकर गौतम साहब जिंदाबाद, माननीय संगीता आजाद साहब जिंदाबाद, माननीय संगीता आजाद साहब जिंदाबाद, माननीय विधायक आजाद हरमदन साहब जिंदाबाद, माननीय अरुण पाठक जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, इधर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यक्रम के विजय जी का बड़े माला पहना के स्वागत किया जा रहा है। मैं अगली कड़ी में अतरौलिया विधानसभा के जो भी सम्मानित साथी आए हैं, मैं आप लोगों से चाहूंगा बारी बारी से आप लोग इधर बाबा साहब मानवर साहब के चित्र पुरस्कृत करने का काम करेंगे। हमारे सम्मानित साथी श्री चंदेव भारती जी, जिला सचिव श्री राजेंद्र निषाद और बबलू जी, जिला सचिव राजमणि गौतम जी, जिला सचिव महासचिव रामाकांत चौहान जी, कोषाध्यक्ष शाबिब रजा जी, राम प्रसाद जी, बिजली यादव प्रधान जी जो रोशनगंज से 10 गाड़ी के साथ काफिला में उपस्थित हुए हैं। ऐसे सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूं। संगीत के साथी 2 मिनट रुकिए। जो साथी अपना सबको शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, ऐसे सभी साथियों का मैं मंच की तरफ से हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूं। सच्चाई से जिंदाबाद, 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 सच्चाई से जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो भी सम्मानित साथी इधर ब्लड डोनेट करना चाहते हो जाए। जिंदाबाद। यार बार निजामाबाद विधानसभा के जो भी सम्मानित साथी पदाधिकारी सेक्टर बूथ के साथी आए हैं, वो लोग इधर आके पुष्पार्पित करें। हमारे बीच में मिर्जापुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई श्री बलवंत यादव जी हमारे बीच में आ रहे हैं। शानदार युवा साथी परम श्रद्धेय परम आदरणीय माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, नगर अध्यक्ष बीके लाल जी, सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि वो बाबा साहब मान्यवर कांसी राम साहब के चित्र पर पुष्पार्पित करें। गिरधर यादव जी, धर्मेंद्र उर्फ राजा बाबू जी, और बाद में नाम मैं भूल गया हूँ, बहुत ही युवा संघर्षशील साथी, नाई समाज के प्रदेश अध्यक्ष, कई मंडलों के पूर्व में रहे कोऑर्डिनेटर परम श्रद्धेय परम आदरणीय माननीय अवधेश शर्मा जी से मैं चाहूंगा कि वो भी बाबा साहब मान्यवर कांसी राम साहब के चित्र अभी इस कार्यक्रम में उपस्थित। अभी मैं कुछ चंद मिनट पहले मैं नाम ले रहा था, बहुत ही संघर्षशील युवा साथी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव, जो कांग्रेस पार्टी को त्याग कर आज माननीय बहन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुजन समाज पार्टी में आस्था और विश्वास रख करके अपने काफी हुजूम के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे परम श्रद्धेय परम आदरणीय माननीय मृत्युंजय मौर्य जी से मैं चाहूंगा कि वो बाबा साहब मान्यवर कांसी राम साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और अपना स्थान मंच पर, अपना उचित स्थान मंच पर ग्रहण करे। और जिला पंचायत सदस्य कुर्बान आजमी जी, डॉक्टर गीता जी, पूर्व कोषाध्यक्ष तारिक हसन जी, सभी साथियों से रमेश यादव जी, मंच पर उपस्थित आयात जी, सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि बारी बारी से बाबा साहब मान्यवर कांसी राम साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। अब इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी लोकसभा लालगंज की लोकप्रिय सांसद, हम सबकी नेता, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही परम श्रद्धेय परम आदरणीय माननीय संगीता आजाद जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रही हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी लोकप्रिय विधायक लालगंज माननीय आजाद हरिवर्धन जी का मैं हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, माननीय कांसी राम साहब अमर रहे। अपनी बेलोरी फहराती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिगावर पैदा। आज के दिन करोड़ों करोड़ों गरीबों, शोषितों, दलित पीड़ित समाज के जीवन में नई उम्मीद जगाने वाली, उनके स्वाभिमान सम्मान के लिए सदा संघर्ष करने वाली आयरन लेडी, पूरे भारत देश की प्रथम एसपी चीफ मिनिस्टर, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के 65वें जन्म दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ और उनकी लंबी आयु की कामना करती हूँ।
आज के दिन, उनके जन्मदिन को हम सभी लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज के कार्यक्रम में कुछ कहने से पूर्व भारतीय संविधान के निर्माता, हम सबके भाग्य विधाता, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, महानायक, जननायक मान्यवर कांचीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। हमारे देश में जन्मे तमाम संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने आपकी और हमारी बेहतरी के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई मुख्य जोनल कोऑर्डिनेटर हमारे हरीशचंद्र गौतम जी, मंच पर बैठे हुए श्री अरुण पाठक जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि लालगंज के विधायक श्री आजाद अरिमर्दन जी, माननीय रमेश यादव जी, विजय कुमार जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे विनोद चौहान जी, डॉक्टर हरिराम भास्कर जी, राम जी सरोज जी, अमरनाथ बौद्ध जी, सुजीत कुमार जी, संतोष राम जी, चेतई राम जी, नामों की माफी चाहते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे जिले से आए बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मीडिया बंधुओं, जागरूक जनता के साथियों, बामसेफ के साथियों, BBF के साथियों, इस कड़ाके की ठंड में भी आपने अपनी उपस्थिति को इतनी भारी संख्या में जताकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं आप सभी को कोटि कोटि नमन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज जो पूरे देश में हालात चल रहे हैं, आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार हो रही है। आज इस केंद्र की सरकार, इस प्रदेश की सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। पूरे देश में लेकिन जब बहन जी की सरकार थी, उनके शासनकाल में अपराधी या तो जेल में होते थे या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाते थे। इसे कानून का राज कहते थे। आज लोग उन्हीं के शासनकाल को याद करते हैं। ऐसे ही चाहे अंबेडकर ग्रामीण योजना के तहत संपूर्ण गांव का विकास हो, माननीय कांचीराम शहरी योजना के तहत पूरे शहर का विकास हो। आज 45 साल में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। वही बहन जी के शासनकाल में SC OBC के कई वर्षों से आरक्षण के तहत जो पद खाली पड़े थे, उन्हें बैकलॉग के माध्यम से भरने का काम माननीय बहन जी ने किया और लाखों लोगों को नौकरी प्रदान की। आज इस महामारी के दौर में जहाँ केंद्र और प्रदेश की सरकारें स्वास्थ्य और चिकित्सा के दुर्व्यवस्था की जिम्मेदार हैं, वहीं इस महामारी के नाम पर सांसदों और विधायकों की निधि को रोक लिया गया। PM केयर फंड के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए, लेकिन आजमगढ़ की जनता को 1 रुपए का लाभ भी सरकार ने पहुंचाने का काम नहीं किया गया है। महामारी का डर और लॉकडाउन की दिखाकर इस आम जनता को गुमराह करने का काम किया और हमारे मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, अगर माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं होती तो जिला छोड़ो, ब्लॉक छोड़ो। डॉक्टर राजा राम राजभर जी बता रहे थे, तमाम महापुरुषों के नाम पर उन्होंने इंटर कॉलेज बनाया, प्राविधिक विद्यालय बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए। अगर माननीय बहन जी नहीं होती तो मेरे साथियों आप समझ सकते हो, माननीय बहन जी ने विकास का काम तेज किया, तमाम लोगों को नौकरी देने का काम किया, लाखों लाख लोगों को दिया। आज नौकरी छीनने वाले लोग, वादा करने वाले लोग कि 2 करोड़ साल में नौकरी दूंगा, नौकरी छीन ली गई। कैसे? निजीकरण से। आपके रोजगार छीन लिए गए। कैसे? कोरोना काल में कमाने वाले महाराष्ट्र के अंदर से, दिल्ली के अंदर से, हैदराबाद के अंदर से, चेन्नई के अंदर से अपने घरों पे आके मनरेगा में नौकरी करने लगे। मेरे साथी जरा सोचो, आज मैं अगर आप सभी लोग माननीय बहन जी के जन्मदिन पर आए हैं तो सिर्फ एक अपील करना चाहूंगा, है मेरे बहुजन समाज के लोगों, है मेरे सर्व समाज के भाइयों, माननीय बहन जी ने सबको हिस्सेदारी दिया था। जो उन्होंने नारा लगाया था 3 जून 1995 को
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत हमारे तमाम पिछड़े समाज के भाई जब बात रख रहे थे, पहली बार ऐसा मौका मिला था, पहली बार ऐसा मौका मिला था जब आपको भी पिछड़े समाज के भाइयों को, जिनको लोग उंगली पर नहीं गिनते थे किस समाज के किस जात के लोग हैं, ऐसे लोगों को विधायकों की पंचायत भी करने का मौका मिला। आपको नाम याद है सुखदेव राजभर जी का, जब विधानसभा के अंदर थे। परशुराम वर्मा का नाम याद होगा, जब कुर्मी समाज के थे विधानसभा के अंदर, एमएलए की पंचायत किए। यह अवसर किसने दिया? यह अवसर किसी और ने नहीं, बल्कि माननीय कांसी राम साहब ने दिया, बहन कुमारी मायावती जी ने दिया, बहुजन समाज पार्टी ने दिया। इसलिए मेरे सर्व समाज के भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग माननीय बहन जी के कामों को देख चुके हैं, उनकी सरकार को देख चुके हैं, और निश्चित रूप से साथियों आपको घमंड होता होगा जब चट्टी चौराहों पर चर्चा होती है तो लोग दबी जुबान से जरूर कह देते हैं कि भाई ऐसे अच्छा शासन तो मायावती का रहा। वो लोग कहते हैं जिन लोगों ने झूम झूम करके बीजेपी की सरकार बनाई, जिन लोगों ने झूम झूम करके दूसरों की सरकार बनाई थी, वे लोग भी दबी जुबान से कहते हैं। अगर वे लोग कहते हैं तो है मेरे बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार साथियों, ऐ सर्व समाज के भाइयों, ऐ पिछड़े समाज के भाइयों, ऐ अकलियत समाज के भाइयों, ऐ अनुसूचित जनजाति के भाइयों, आइए। हमारा तो बड़ा लंबा आपसे संबंध रहा है। हम दलित समाज के भाई आपसे किसानी से लेकर आपके खेती खलिहाने से हम लोगों ने आपसे संबंध स्थापित किया है। आइए 2021 में आप हमारे माध्यम से प्रधान बन जाइए, पीडीसी बन जाइए, जिला पंचायत बन जाइए, लेकिन आने वाले 2022 में आप हमको अपना भी मत दीजिए, अपना समर्थन दीजिए। माननीय बहन जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाइए और 2024 में माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। मेरे साथियों, काफी समय हो चुका है, विपरीत परिस्थितियां चल रही, काफी ठंडक बढ़ गई, इसलिए मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए मंच पर बैठे हुए सभी लोगों का स्वागत सम्मान करते हुए, सामने बैठे हुए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, लेकिन एक निवेदन करते हुए कि मेरे साथियों कोई भी साथी उठेगा नहीं, प्लीज कोई साथी उठेगा नहीं। माननीय इस कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदया जिन्होंने आपकी आवाज बनकर के सदन के अंदर ललकारने का काम किया है, उनके भी इस बीच को पूरा बहुत लंबा समय नहीं लेगी, मैं समझता हूं, चूंकि ठंडक का मौसम बहुत लंबा समय नहीं लेगी, इसलिए आप लोग पूरा का पूरा समय दे करके तभी जाइएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्ध। अभी माननीय मुख्य अतिथि जी के विचारों को सुनने का काम किए हैं। अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही लोकप्रिय सांसद, हम सबकी नेता माननीय संगीता आजाद साहब को बुलाने से पहले आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की चार बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही, न्याय की देवी आर्यन लेडी, हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्व समाज के करोड़ों करोड़ों दलितों शोषितों पीड़ितों की मसीहा माननीय बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिन पूरे देश के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। खास करके उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर आज माननीय बहन जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में आज बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ में भी हम बहुजन समाज पार्टी के लोग आपके देख रेख में, आप सभी लोग देख रहे हैं, धूमधाम से जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने का काम। ब्लड डोनेशन हो रहा है इस बारे में, चूँकि हम सभी लोग आज माननीय बहन जी का जन्मदिन जैसा कि प्रत्येक वर्ष केक काट करके लड्डू बांट करके मनाया जाता था, लेकिन माननीय बहन जी ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ जो भी पीड़ित लोग, जो भी कोविड-19 से तमाम लोग त्रस्त रहे, पीड़ित रहे, उसके तारतम्य में तमाम लोगों की सेवा के लिए जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हम लोग मनाने का काम करें। इसमें हम सभी लोगों ने निर्णय लिया, हमारे जनपद के साथियों ने, माननीय कार्यक्रम के अध्यक्ष सांसद जी, माननीय विधायक जी, लोगों ने निर्णय लिया था कि हम सभी लोग ब्लड दे करके, चूँकि ये ब्लड सभी मजहब धर्म के लोगों को किसको जाएगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो बहुजन समाज पार्टी का नारा है, उसके आधार पर हम लोग डोनेट दे करके आज जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने का काम। लगभग कितने लोगों ने रक्तदान किया? जब तक मैं आया हूँ अभी, चूँकि मैंने ही शुरुआत किया था,
और हमारे तमाम साथी शुरुआत किए थे। मुझे लगता है 16 लोग उस समय हमारे सामने कर चुके थे। अभी हमारे तमाम नौजवान साथी रोमी कुमार तमाम साथी आ रहे हैं जो अभी हम लोगों को रोके हैं कि अभी गाड़ी को रोके रहिए, अभी हम लोग भी डोनेट करेंगे। तो इस तरह से काफ़ी संख्या में लोग डोनेट करेंगे। 22 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी? आज जो हमारे समर्थक साथी आए हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग, आज वही संकल्प लेने आए हैं। माननीय बहन जी के जन्मदिन पर आज संकल्प लेने आए हैं कि आने वाले 2022 में हम बहुजन समाज पार्टी के लोग मेहनत के साथ, ईमानदारी और निष्ठा के साथ लग करके इतना मेहनत करेंगे, घर घर जाकर के लोगों को बहुजन समाज पार्टी से सर्व समाज के लोगों को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। भीम आर्मी भी अब आ गई है उत्तर प्रदेश। किस तरह से आप चुनौती को लेते हैं, देखते हैं भीम आर्मी? हम चुनौती देखिए, भीम आर्मी तो कहीं न कहीं से किसी की प्रोजेक्ट है, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के लोग उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको हमारी जो भोली भाली जनता है पहले तो नहीं समझ रही थी, लेकिन अब सभी लोग समझ गए हैं, सारे लोग समझ गए हैं जो उनका कारनामा अब तक आया है। चाहे बिहार का चुनाव ले लीजिए, चाहे अभी उपचुनाव हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की मसीहा को उन्होंने कहीं न कहीं माइनस निगेटिव करने का काम किया, तो सारे लोग समझ गए अब भीम आर्मी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। क्या आपको लगता है भीम आर्मी अब आने वाले 2022 इलेक्शन में आपके लिए चुनौती नहीं है? नहीं, एकदम कोई चुनौती नहीं, मुझसे कोई चुनौती करने वाला नहीं। हमारे राष्ट्रीय दल के लोग चुनौती हमसे नहीं कर पाएंगे इस बार 2022 में। अब तो AIM भी आ गए हैं चुनाव मैदान में। मैंने एक लाइन में कहा कि निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को जोड़ करके, जो सार्वजनिक हित सुखा का नारा है, पिछले 7.5 साल की 4 बार की सरकार में माननीय बहन जी ने जो कार्य किए हैं उसको देख करके सभी लोग अब यह एहसास कर लिया कि सिर्फ और सिर्फ सभी समाज के लोग, सर्व समाज के लोग ये तय कर लिए हैं कि निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी ही पूरे प्रदेश में एक अच्छा काम कर सकती है। चाहे कानून व्यवस्था का हो, चाहे विकास का हो, चाहे नौकरी का मामला हो, उसको सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं। नहीं, फूका नहीं जाता है। कब फूका नहीं है? फूका जाता है। फूका जाता है। चला, अच्छा ठीक है, हो जाओ। बजाय तालियां आप लोग। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे व्हाट्सएप को खिलाइए भाई, सबको आज सैकड़ों साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं मृत्युंजय मौर्य जी, संजय कुमार जी, मदन लाल चौधरी जी, अनिल कुमार जी, चंद्र कुमार मौर्य जी, उमाशंकर अशोक मौर्य जी, और इसके साथ साथ बहुत भारी संख्या में हैं, लेकिन उनको बुलाने से मैं आज कांग्रेस पार्टी छोड़ करके माननीय मृत्युंजय मौर्य जी जो बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता माननीय मुख्य अतिथि जी के नेतृत्व में ग्रहण कर रहे हैं, मैं उनका बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन मानकर स्वागत करता हूं। और मैं आपको इस मंच की तरफ से यकीनन विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सुख दुख में बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का काम करेंगे। पुनः मैं माननीय मृत्युंजय मौर्य जी को
हार्दिक अभिनंदन मंगल स्वागत करता हूं। अब इस चारों लोगों के लिए सामने कुर्सी छोड़ दे। मैं ऐसे सभी साथियों से मेरा अनुरोध है। और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में रहे मंडल कोऑर्डिनेटर परम श्रद्धेय परम आदरणीय माननीय रामजी चौहान जी से मैं चाहूंगा कि बाबा साहब मान्यवर कांसीराम साहब के चित्त पर पुष्प अर्पित करें। विधानसभा अध्यक्ष, अरे माइक हटाइए भैया, माइक मत। विधानसभा अध्यक्ष श्री कृष्ण शास्त्री जी, सगड़ी विधानसभा अध्यक्ष सीपी विमल जी, दीदारगंज विधानसभा अध्यक्ष श्री सेचू राम जी, सगड़ी और निजामाबाद विधानसभा अध्यक्ष श्री राम पूजन जी, सभी। मैं कुर्बान आजमी हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ। आज आप कैसा कार्यक्रम कर रहे हैं? ये हमारी नेता गरीबों की मसीहा बहुजन समाज पार्टी की मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन हम लोग केक को काटकर अब बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम लोग चांदपट्टी बाजार के निवासी सगड़ी विधानसभा के लोग हैं और इसी तरह से हम लोग हर साल जो है बहन जी का माननीय बहन जी का जन्मदिन वो हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं। परिचय मेरा, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। इस सगड़ी क्षेत्र में मेरा बहु जिला पंचायत है। मैं बसपा का नेता हूँ, बसपा से ही लड़ा, बसपा से मैं जीता और मैं बसपा के साथ रहने वाला हूँ, कंधे में कंधा मिला के चलने वाला हूँ। आज बहन जी का 65वां जन्मदिन है। आज इस जन्मदिन पर हम लोग केक काट के मनाया जा रहे हैं। इस सगड़ी के क्षेत्र से और जनता के तरफ से हम लोग बहन जी को जीने के लिए हजारों साल का शुभकामना दे रहे हैं। मेरी बहन जी जिए हजारों साल, मेरी बहन जी जिए हजारों साल, गरीबों की मसीहा हजारों साल, गरीबों की मसीहा हजारों साल। मेरी बहन जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने जैसी नेता हैं इस धरती पर जो है तीसरी बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, गरीबों की नेता हैं, 5वीं बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ये गरीबों की मसीहा हैं और सभी लोग जानते हैं कि हमारी बहन जी कैसी नेता हैं, कैसी सरकार चलाए और सरकार चलाने लायक हैं। हम लोग बहन जी को हजारों साल जीने का कामना दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि हमारी बहन जी जीती रहे और पार्टी हमारी चलती रहे, बहन जी हमारी मुख्यमंत्री भी बने और क्षेत्र का विकास भी करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, हमारी मायावती जी जिंदाबाद, जय भीम, जय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।